सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता प्रश्नावली 11.4 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करेंगे। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये प्रश्नावली 11.4 के प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं। ये प्रश्नावली 11.4 का तीसरा भाग है। पहले भाग में बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरे भाग में कुछ प्रश्न और तीसरा भाग में शेष प्रश्न हम कर रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारा इसका पिछला भाग पहला दूसरा नहीं देख पाए हैं और या अन्य अध्यायों के वीडियो को नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख लीजिए। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं, है ना, प्रश्न 5वां से। प्रश्न 5वां में जाने से पहले बता देता हूं कि हमने इससे पहले वाले भाग में पहला दूसरा तीसरा और चौथा प्रश्न शानदार तरीके से बनाए हुए हैं। एक एक प्रश्न बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अब ये जो 5वां प्रश्न है हमारा, ये क्या कह रहा है, जरा देखिए इसे। ये कह रहा है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज है हमारे पास, क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जहां भी क्षेत्रफल का अनुपात आया, समरूप पहले करना पड़ेगा, परंतु यहाँ पर समरूप पहले से दिया गया है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाना कैसे है मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पहला त्रिभुज है, चित्र तो ऑलरेडी बना चुका हूँ, एबीसी, जिसकी मध्यिका है डी। एक है मेरा पे क्यू आर, जिसकी मध्यिका है एस, मतलब पी एस। चलिए प्रश्न में सबसे पहले हमको जो दिया गया होता है उसको लिखना है। दिया गया है, क्या दिया गया है भैया हमको? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। एडी एवं एस क्रमशः त्रिभुज की मध्यिकाएं हैं। मध्यिका का मतलब होता है किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलान करना, अर्थात BD बराबर DC। जो कि मेरा 1/2 पूरे का आधा है, DC। उसी प्रकार QS मेरा SR के बराबर है और ये आधा है किसके? QR के। ये हमको दे दिया गया है। ठीक, अब साथ ही साथ जब भी आपको यदि त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो इसका मतलब उसके संगत कोण भी बराबर दिए गए हैं। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर Q, कोण C बराबर R। साथ ही साथ उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है।
तो ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर एंड ए सी बटे पी आर, यहां तक हमको दे दिया गया है। ठीक, ओके, ये सब दिया गया है। अब जो हमको निकालना है उसकी हम बात करते हैं। मैं लेता हूं त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एस में ठीक, चलिए इसको मैं अलग कर लेता हूं। तो दोनों को अलग कर लेते हैं। ये बना रहा हूं, एक मिनट। चलिए बन गए दोनों। दोनों को मैं बाहर निकालता हूं भैया, जिसकी जरूरत है वो तो निकालना पड़ेगा हमें, है ना। चलिए, घबराना नहीं है, आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी की कोई जरूरत ही नहीं। ए पी टी और पी क्यू एस, रेखा गणित भैया आराम से सीखने की चीज है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। अब आप देख रहे होंगे बी की क्यू के बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू, क्लियर हो गया बात। और हमारे पास दो भुजा हैं, उनका अनुपात बराबर है, ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। अब एक काम करता हूं, दोनों का आधा कर लेता हूं, इसमें बटा दो कर लेता हूं। देखो, आपको यदि कोई भी अनुपात है उसमें ऊपर भी उतना ही भाग कर लो, नीचे भी उतना ही भाग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटे 2 और क्यू आर बटे 2। अब मैं ये बटा दो क्यों कर रहा हूं, इसको आपको समझना पड़ेगा और हम समझाएंगे भी। चलिए, यहां पर आ गया ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी का आधा, तो भैया बी सी का आधा ये बी डी है, और यहाँ पर क्यू एस क्यू आर का आधा है, क्यू आर का आधा है मेरा क्यू एस। तो आप इस त्रिभुज में देखेंगे इसका अनुपात इससे और बी डी का अनुपात क्यू एस से बराबर है, साथ ही साथ दोनों के बीच का कोण भी बराबर है। ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ये नियम है। मैं लिखूंगा भुजा कोण, भुजा कोण बराबर है भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, उसके बीच का कोण बराबर है, समरूपता से। ठीक है, हमारे पास दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, पी क्यू एस के। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब दो तो पहले से बराबर है, तीसरा वाला भी तीसरे वाले के अनुपात में बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार मैं लिख लूंगा ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एस बराबर है मेरा ए डी बटे पी एस। ठीक, हमको सिद्ध क्या करना है, जो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है वही उनकी संगत मध्यिका के अनुपात का वर्ग होता है, ये हमको सिद्ध करना है। बिल्कुल, अब मैं यहां से लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में
क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, समझ रहे हो बात को, बराबर होगा AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। अब ये कैसे हुआ, कैसे कैसे और कैसे हुआ, तो आपको मैं एक नियम समझा देता हूं, नियम बता देता हूं जो मैंने पिछले वाले प्रश्न में अप्लाई किया था। ठीक है, तो नियम वही लगाऊंगा यहां पर। हमारा नियम कहता है भैया, चलिए इसको मैं नियम को लिख दे रहा हूं, मैं नियम लिख रहा हूं और यहां पर लटका देता हूं। क्या लिखा है देखो, छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। नियम कहता है भैया, यदि आपके पास दो त्रिभुज समरूप है जो कि हमको दिया गया है, तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वही तो काम किया हूं भैया, इसीलिए तो लिखा हूं। क्लियर हो गया। परंतु ठीक है, चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर। अब मेरा जो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC है जिसका अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के साथ मेरे को लेना है, समझ रहे हो बात को, क्लियर हो गया बात। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, बस हाँ। जो कि बराबर है, अब देखो यहीं पे मेरा AB बटे PQ इसके बराबर है AD बटा PS, तो ये AB बटा PQ के जगह मैं लिखने जा रहा हूं AD बटा PS और उसमें क्या लगा दूंगा, वर्ग, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है, और यहां कारण लिख दूंगा AB बटा PQ बराबर हुआ है AD बटा PS। ये हमने सिद्ध किया है, तो हमको तो यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत मध्य का जो कि AD और PS है उनके वर्ग के अनुपात के बराबर है। अतः क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया। बात समझ में आ गया, और इस तरह से हमारा सिद्ध हो चुका है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अगला देखो, ये प्रश्न लगा हुआ है, चलिए प्रश्न कहता है साहिद एक खंभे की लंबाई के का अनुमान लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है। ये बंदा देखो डिजाइन हमने बनाया, ये साहिल है, समझ रहे हो बात को, ये कौन है भैया, साहिल। इस प्रकार खड़ा हो गया है कि उसके सिर एच, चलिए अब यहां पर ABCD जो भी है दिया गया है उसको लिखना है, तो मैं यहां लिखता हूं DEFGH, ये D दिया है, ये E और ये A, G और ये H। ठीक है, चलो सूरज की रोशनी यहाँ फैल रही है, इसकी छाया, ये हमारा खंबा है, ये खंबे का छाया पड़ रहा है, ऐसा खड़ा हुआ कि उसका परछाई यहाँ से उसके सिर से गुजरता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा है खंबे के शिखर Q की छाया, Q कहाँ दिया है भैया, अच्छा ये Q है और ये P है, ये F नहीं है, ये P है और ये Q है। ठीक है, चलिए PQ, ठीक है, हाँ
एक ही बिंदु डी पर पड़ती है, मतलब इसकी छाया और खंबे की छाया दोनों एक ही बिंदु डी पर पड़ती है। यदि डी से ई का जो दूरी है 1.6 मीटर है और डी से एफ, हाँ डी से एफ, हाँ देखो भैया ये क्यू है, ये एफ ही है ना, एफ ही है, ये पी नहीं है। चलिए हमको दिया है डी से एफ, कितना दिया है 4.4। चित्र में अच्छे से दिख नहीं रहा है, धुंधला है, इसीलिए जो दिया है भैया उसको रखते जाओ, कोई टेंशन नहीं लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या बोल रहा है, जबकि शाहिद की लंबाई है 1.2, ये जो शाहिद है 1.2 मीटर लंबा है, तो हमको खंभे की लंबाई निकालना है, अर्थात क्यू एफ निकालना है। तो भैया समरूपता से ये हल होगा। अब यहाँ पर यदि मैं शाहिद की लंबाई को मैं यदि एक क्या मान लूं, यदि एक रेखा मान लूं, तो चलिए यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला तो ये शाहिद को गायब कर देता हूं मैं, क्लियर हो गया। चलिए दूसरी वाली ये देखो, ये एकदम शाहिद के बराबर बना देना है इसे, ठीक एकदम शाहिद के बराबर बनाओ भैया, बिल्कुल शाहिद के बराबर बन चुका है। और एक त्रिभुज तो हमारे पास पहले से दिया हुआ है, चलिए मैंने इसको दो अलग अलग त्रिभुजों में बांट दिया, ठीक है। चलिए इसका नाम है मेरे पास क्यू ए टी, और यहां पर है एच ई और डी। आप देख रहे होंगे डी दोनों के पास है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण, मतलब जो दोनों के पास है उसे उभयनिष्ठ। तो चलिए उसी को लिखता हूं मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, किया गया है त्रिभुज क्यू एफ डी में हमको ईडी ईडी बराबर दिया है 1.6, एफ डी बराबर दिया है 4.4, है ना। शाहिद की लंबाई जो कि एच ई है, एच ई को दिया है 1.2 मीटर, और हमको ज्ञात करना है, वो क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर क्यू एफ जो कि खंबा है इसको ज्ञात करना है, ठीक। चलिए अब मैं लिखता हूं त्रिभुज क्यू एफ डी एवं एच ई डी में, त्रिभुज क्यू एफ डी एवं त्रिभुज एच ई डी में कोण जो मेरा है एच डी ई, अच्छा क्यू वाला पहला है तो क्यू वाला पहले लिखो, क्यू डी एफ बराबर है कोण किसके, एच डी ई के। कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ कोण, मतलब वो ऐसा कोण है जो दोनों त्रिभुज में है, देख लो छोटा में भी मिलेगा बड़े में भी मिलेगा, सेम है तो आएगा ही बराबर हो। तो दूसरा ये वाला खंबा है, ये खंबा 90 डिग्री में भैया गड़ा रहता है, और नहीं गड़ा है तो मानना है उसे, है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर खंबा टेढ़ा भी तो हो सकता है, अरे ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनुमान में जब मानते हैं तो उसे सीधा मान के चलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्यू एफ डी, कोण क्यू एफ डी बराबर कोण एच ई डी, दोनों 90 अंश है। अब आपको कई बार बता चुका हूं, यदि कोई दो त्रिभुज में दो कोण यदि बराबर हो जाएं तो यहां पर लगता है कोण कोण समरूपता, तो इसीलिए लिख रहा हूं मैं कोण कोण समरूपता से। अब ये कोण कोण समरूपता
से क्या बनेगा? त्रिभुज QFD समरूप हो जाएगा त्रिभुज HED के। अब इससे क्या हुआ कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। संगत भुजा मतलब यहाँ पर QF बटे यहाँ पर HE, यहाँ दूसरा तीसरा में, पहला दूसरा में इधर QF था, इधर HE है, इधर दूसरा तीसरा में FH है, सॉरी FD है, और इधर AD है। तो FD बटे में क्या आ जाएगा? ED। पहला तीसरा में क्या है? QD। इधर पहला तीसरा में क्या है? HD। ठीक, समझ में आ गया बात। अब यहां से मान को रखिए, D का मान कहा? ये D है, FD है, ठीक है। FD मेरा 4.4। क्या निकालना है आपको? QF। मतलब इसकी जरूरत नहीं है, इन्हीं दोनों से हमारा काम चल जाएगा भैया, तीसरे की आवश्यकता नहीं है। QF हमको निकालना है। HE जो साहिल का ऊंचाई है 1.2, FD है मेरा 4.4 बटे ये कितना दिया है? ED 1.6। अब यहीं से हमारा QF निकलेगा, बराबर आएगा 4.4 गुणे तिर्यक गुणा होके आ गया 1.2 बटे में 1.6। 4 दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 11 44, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, लेकिन 0.3 में आएगा। और 11 तिया 33 और ये आ गया मेरा 3.3 मीटर। मतलब वो खंभे की जो लंबाई है वो 3.3 आएगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं QF बराबर 3.3 मीटर। क्लियर हो गया। और इस तरह से हमारा छठवां प्रश्न भी क्या हो चुका है? हल हो चुका है। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देखो। अगला प्रश्न कह रहा है, चित्र में दिया गया है, कौन से दो त्रिभुज ABC के समरूप है, नाम लिखिए। अरे जबरदस्त प्रश्न है। तो कौन कौन है उसको लिखना है। पहले मैं दर्शा देता हूं कि कौन क्या क्या है। ABCM है, ये A है, ये B है, ये C है और ये M है। ठीक है। X Y 12 20 16, X Y 12 20 16 ये प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पर दूसरा में देखो, X तो छपा है, क्या नहीं छपा है? Y मैंने छाप दिया। अब ये दिया है हमको, अब त्रिभुज ABC के समरूप ढूंढने को बोला है। यहाँ पर ये 90 दिया है तो इधर भी निश्चित 90 होगा, और यहाँ पर को भी 90 दे दिया है, ये बड़ा वाला भी 90 है। ये चित्र में दिया गया है तो मैं यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन। दिया गया है, क्या दिया गया है? कोण ACB बराबर 90, कोण CMA, कोण CMA ये देख लो, और CMB दोनों ये लोग भी 90 90 के बराबर हैं। ठीक है। अब कौन से दो त्रिभुज ABC के समरूप है, नाम लिखना है। तो चलिए मैं इसको बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। एक त्रिभुज ये है, और दूसरा ये है। चलिए मैं दोनों त्रिभुजों को बाहर निकाल लेता हूं। एक छोटा ये आया, एक बड़ा ये आया। ये दोनों ही त्रिभुज
बड़े वाले के समरूप हैं। अब कैसे है मैं आपको दिखाता हूं, केवल नाम लिखने के लिए बोला है, लेकिन मैं कैसे हैं वो भी बताऊंगा आपको। चलिए देखो, से ए एम, और यहाँ है मेरे पास से एम और बी। अब मैं तीसरा को भी लेना पड़ेगा एक बार। चलिए, ये देखो, तीन ठो मैंने अलग अलग कर लिया, इसकी हमें आवश्यकता भी फिलहाल तो नहीं। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है मेरे पास ए बी सी। यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है। अब देखो, मैं इस बड़े वाले को एबीसी को इस छोटे वाले के साथ पहले लेता हूं। ठीक है, चलिए, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज सीएएम में दोनों छोटा लिया एक बड़ा लिया। भाई वो तो मेरे को पता है, ये जो त्रिभुज है इन दोनों के समरूप है, समझ रहे हो बात को, लेकिन कैसे है वो भी समझो। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो यहाँ ए दिख रहा है, तो यहाँ भी तो ए है भैया। तो कोण ए, यहाँ पर के ए का मतलब है सी ए बी, यहाँ पर ए का मतलब है सी ए एम। ये आ गया मेरा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब ये जो कोण है ना, इस छोटे में भी है बड़े में भी है, साथ ही साथ ए सी बी दिख रहा है आपको, कोण ए सी बी बराबर है कोण सी एम ए के। इसका कारण क्या है कि दोनों के पास 90-90 है भैया, देख लो, है ना, इसलिए बराबर है। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो जाए तो कौन सा नियम से? कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा। देखो यहाँ ए के बराबर है तो ए पहले लिखाएगा, बी ये खाली, यहाँ पर खाली है वो सी है, सी और बाकी एम। समझ में आ गया? इस तरह से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो पहला तो मैंने बता दिया, नाम लिख दिया यहाँ पर ए सी एम। दूसरा आप एक बार और ले लो, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज। देखो यहाँ पर हमको ये सिद्ध करना था ना, मतलब नाम लिखना था, बताना था ये पहला बन रहा है अभी। चलिए पहला लिख देता हूं यहां से, पहला का ही दूसरा भाग ना। चलिए, त्रिभुज एबीसी एवं मैं एक बार उस छोटे को लूंगा टीएमबी में, त्रिभुज यहां दर्शा देता हूं मैं। क्या क्या मिला मेरे को? ये जो आप दिख रहा है बी, और यहाँ जो बी है, दोनों मेरे पास सेम है कि नहीं है? देख लो, वही कोण है, ये वाले की बात कर रहा हूं। मैं लिखूंगा सी बी ए, कोण सी बी ए बराबर है कोण यहाँ पर सी बी एम के। ठीक, कारण लिखूंगा उभयनिष्ठ कोण। बात समझ में आ गया? अब देखो यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर, ठीक है, ध्यान से देखो, ए सी बी बराबर इधर 90 कौन है? सी एम बी। ये देखो यहाँ का ये 90, यहाँ का ये 90 बराबर है, बिल्कुल। क्या हो गया? कोई भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, क्या लिखोगे? कोण कोण समरूपता से क्या मेरे को मिला? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज इधर का ए
इधर ए नहीं है, हमने तो बी को देखा ना। चलो बी के तो बी बराबर हो गया, एम सी के बराबर हो गया। अब यहाँ ए यहाँ के सी के बराबर दिखेगा। ठीक है, ये देखो इसको मैं डबल लाइन ले देता हूँ, यहाँ पर इसको डबल लाइन सिंगल लाइन देता हूँ। ठीक, तो ए यहाँ के सी के बराबर है, इसलिए सबसे पहले लिखाएगा सी। यहाँ का बी, यहाँ का बी यहाँ बी के बराबर ही है, और ये एम, तो ये दूसरा वाला हो गया जो कि एबीसी के समरूप है। मतलब एबीसी के दो लोग समरूप हैं, पहला एसीएम, दूसरा सीबीएम। क्लियर हो गया। चलिए अब हमको तीसरा क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, एक्स कहां पर है, यहाँ पर, वाई कहां पर है, यहाँ पर। ठीक है, और ये मेरा 12 है, ये भी 12 है, ये 20 है, और ये भी क्या है, ये मेरे को क्या दिया है, 16। अब इसके लिए इन दोनों त्रिभुजों का समरूप होना जरूरी है। समझ रहे हो बात को। यदि उसको समरूप नहीं करोगे तो भी बनने के लिए बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन इसमें दिक्कतें ज्यादा आएगी। समझ रहे हो बात को, क्या आएगी, दिक्कतें ज्यादा आएगी। चलिए एक बार ट्राई करके देख लेता हूं मैं। यहाँ देखो, ये बड़ा दिया है मेरा, ये हो जाएगा वाई धन 16, पूरा लंबा देखो, वाई धन 16 हो गया। अब यहाँ पर मेरा ए भी है, ठीक है, वाई धन 16। चलिए यहाँ पर वर्ग समीकरण बन जाएगा भैया, क्या समीकरण बन जाएगा, वर्ग समीकरण बन जाएगा ये अज्ञात राशि। समझ रहे बात को। चलिए ट्राई करें। देखो बनाने के कई तरीके हैं, इन दोनों को यदि मैं समरूप कर दूं ना तो एक झटके में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो सबसे बढ़िया वही ले कर लेते हैं, जो हमारे लिए सहूलियत है वही कर लेते हैं सबसे पहले तो। चलिए सहूलियत वाला देख लेते हैं, एक मिनट। ये रहा, चलिए मैं लेता हूं त्रिभुज सी एम ए, त्रिभुज सी एम ए एवं त्रिभुज कौन सा, सी एम बी में। अब आप देख रहे हो भैया, ये दोनों को मैंने बराबर करते समय ये हमको पता चल चुका है कि जो मेरा सी ए एम है, कोण सी ए एम बराबर है कोण इधर के, ये इधर का ए इधर के सी के बराबर है। ठीक है, तो बी सी एम है ना, इसको मैं अगर हल करूंगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको समझा देता हूं। जैसे एक कोण एक ले लो, एक कोण दो ले लो, इसको ले लो 3, इसको ले लो 4। क्लियर हो गया बात। तो चलिए यहाँ पर देखो, 1 और 3 को मिलाओगे, थोड़ा सा ध्यान से देखो, है ना, 1 और 3 को मिलाओगे तो कितना आएगा, ये देखो, ये तो ऑलरेडी 90 है, तो मेरा कोण 1 धन कोण 3 बराबर 90। क्लियर हो गया बात। और यहाँ पर 3 और 4 दोनों को मिलाओगे तो 90, कोण 3 धन 4 बराबर 90। समीकरण 1 ले लेना, समीकरण क्या ले लेना, 2। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों के पास 90 राइट राइट में है, तो कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 3 धन 4, 3 से 3 कट गया, कोण 1 बराबर आ गया कोण 4 के। कोण 1 देख लो, समझ में आ गया यहां से, ये पूरा स्पष्ट हो गया ये क्यों बराबर है बोल के। ठीक, इस तरह से वो बराबर आप अलग से कर सकते हो, बात समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार आपको क्या दिखेगा, 1 4 के बराबर, खैर उसकी और आगे की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं आपको समझाता हूं। दूसरा मेरा कोण है सी एम ए, कोण सी एम ए बराबर है कोण किसके, सी एम बी के।
ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण कोण समरूपता से। हमको दो भाग कर लेना चाहिए था इसे, खैर कोई बात नहीं, अभी समय नष्ट नहीं हुआ है। हम अगर जगह नहीं रहेगा तो अगले पेज में बनाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है, पूरा समझा के देंगे। चलिए, कोण कोण समरूपता से हो गया, ठीक है। ये मैं दूसरा वाला हल कर रहा हूं, देख ले, देख लो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोण कोण समरूपता लगा दिया, त्रिभुज सी एम ए समरूप है इधर किसके, पी एम सी के, उल्टा लगेगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सी एम ए, यहाँ का सी इधर के बी के बराबर है, इसलिए लिखूंगा बी एम और सी। अब दो त्रिभुज यदि समरूप हो जाए तो उनके भुजाओं का अनुपात आप जान ही रहे हो, तो इसमें ध्यान से देखो, सी एम बटे बी एम बराबर है, ध्यान से देखते जाओ, सी एम बराबर है बी एम के, सॉरी सी एम का बटा बी एम, पहला दूसरा पहला दूसरा, दूसरा तीसरा है मेरा एम ए बराबर है एम और सी के, इधर पहला तीसरा में है सी ए, इधर पहला तीसरा में कौन है, पहला में बी, तीसरा में सी, बी सी के। यहां तक क्लियर हो गया भैया, बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा समय इधर किनारे कर रहा हूं, ये जो त्रिभुज है ना, इसको थोड़ा समय किनारे कर ले रहा हूं, या फिर छोटा कर दे। चलिए इसको पहले हटाता हूं मैं, और इसको किनारे कर ले, इसको छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा, ताकि हमारे पास जगह आ जाए। ठीक है, और यहाँ लिख लूंगा, ओके। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्लियर कर रहा हूं। इसका नाम क्या है जी, सी, ये क्या नाम है ए, ये क्या नाम है मेरा बी, यहाँ पर 90, ठीक, अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर दें, चलिए, ताकि यहाँ भी लिखते बन जाएगा, देख लो, एक लाइन लिखते बन जाएगा यहाँ पर। देखो सी एम भैया, सी एम कितना है मेरे पास, 12 बटे बी एम, बी एम बी एम कहाँ है, बी एम, बी एम है मेरे पास 16, एम ए बताओ, एम ए, एम ए कहाँ है, ए एम या एम ए, ये आ गया वाई, बटे सी एम, सी एम मेरे पास आ गया 12, सी ए बताओ, सी ए का मतलब आ गया एक्स, और उसके बटे में है बी सी, बी सी कितना बोला है, 20। क्लियर हो गया, तो जो जैसा दिया है उसके जगह में मैंने लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया हूं मैं, ठीक। चलिए अब हमारा अंतिम आ गया है और आंसर निकल रहा है, ये देखो, यहाँ y अज्ञात है, यहाँ x अज्ञात है, यहाँ दोनों ज्ञात वाले हैं, तो जब इन दोनों को लोगे, पहला दूसरा को लोगे, तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, y बटे 12 बराबर 12/16, ठीक है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4, और 4 तिया 12, और इस तरह से y का मान आएगा 3 तिया 9, ये y का मान आ गया। वैसी x का मान कैसे निकालोगे, x के बटे में 20 है, इधर इस पहला और तीसरा को लोगे, 12/16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और x का मान आएगा 5 तिया 15, तो x भी निकल गया और y भी निकल गया। दोनों को मुझे अलग अलग कर लेना था, पहला को एक भाग में, दूसरा को एक भाग में, खैर अब कोई बात नहीं है ना, यहाँ पे हमारा सॉल्व हो चुका है, इतना समझ सकते हैं आप। यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में खुले में ही लिख सकते हैं आप वहां पर,
चलिए अब 8वां 9वां बज गया, फटाफट करते हैं इसको। ये देखो भैया 8वां, त्रिभुज एबीसी और टीबीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि भुजा डी, तो भैया त्रिभुज तो हमारे पास है नहीं, लाना तो पड़ेगा इधर से। चलिए उधारी मांग लेते हैं। चलो उधारी मांग ले रहे हैं, क्या करेंगे, नहीं है तो हम पहले से चित्र बना के रखे नहीं है। क्या बोल रहा है देख लो। अच्छा, ए बी सी और बी डी ई तो इस प्रकार है बोल रहा है ना, कि हमारे पास डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु ए है। चलिए मैं यहां पर प्रश्न को एक बार यहां से देख लेता हूं अच्छे से। ए बी सी और डी समद्विबाहु है, सॉरी समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, बस बस और कुछ नहीं है। बी सी का मध्य बिंदु है, ए कुछ नहीं है, ए नहीं लिखाया है, ए जबरदस्ती टाइप हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसको समबाहु का आकार देना पड़ेगा हमें। चलिए समबाहु कुछ इस प्रकार होगा, तीनों भुजा बराबर दिखना चाहिए ना भाई। चलिए एक बार बनाने में लगेगा, फिर कुछ नहीं लगेगा। चलो ये आ गया समबाहु। ठीक है, थोड़ा सा अंदर कर ले, अब इतना में काम चल जाएगा जी, आप भी समझ गए होंगे ये समबाहु है। और नहीं दिख रहा होगा तो भी आप समझिए ये क्या है, समबाहु है, मतलब है। ठीक, चलो ये मैं कर लिया। ए बी सी और डी बी डी ई, मतलब बी दोनों के पास है भैया। हाँ ये बात दिमाग में रख लो, बी दोनों के पास है। ठीक है, और डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं यहां पर ए बी सी। ठीक है, और क्या लिखा है मेरे पास, बी डी और ई। बी के बाद डी और क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। चलिए तो खतरनाक हो गया है, खतरनाक है तो कोई बात नहीं, हम भी ये नहीं है। बी डी ई, चलो डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। चलो यहाँ लिखो, बीसी का मध्य बिंदु यहाँ पर डी। ठीक है, और इसी डी से क्या हो रहा है हमारा, चालू है, चित्र दिया नहीं है इसलिए समस्या है। खैर वो कुछ भी रहे उससे हमको तात्पर्य नहीं है। चलिए अब जैसा दिया गया है सिचुएशन के अनुसार बनाना पड़ेगा। चित्र थोड़ा दिया है बुक में, चित्र तो दिया नहीं है। ठीक, चलिए समबाहु है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसा बना सकते हैं, और भी इसको चाहो तो ऊपर बना सकता था मैं। ठीक है, चलिए ये मेरा बी डी, हाँ बी तो दोनों में आना चाहिए, और ई। चलिए छोटा करना पड़ेगा ये, छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा समय लग रहा है। ये लो, क्या है, चित्र पहले से बना के नहीं रखा था इसीलिए दिक्कत है। ठीक है, चलो अब समझ में आ गया चित्र हमारा कैसा है, बिल्कुल जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही वैसा। ठीक, तो हमने बना दिया भैया, दो समबाहु त्रिभुज हैं, दोनों को चित्र बना दिया। बिल्कुल, अब यहां पर बोला है कि डी क्या है, मध्य बिंदु है बीसी का,
सॉल्यूशन लेता हूं मैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? देखो तो, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PDE एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश, आपको भी पता होना चाहिए, है ना। और कोण B बराबर कोण D बराबर कोण E बराबर 60 अंश। तो यह सब कोण बराबर हैं ऑलरेडी, तो ये निश्चित रूप से क्या होगा? समरूप तो होगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। दूसरा मेरा P भुजा BC का क्या है? मध्य बिंदु है, जिसके कारण मैं बोल सकता हूं कि BC 2 गुना है BD के, मतलब BD का डबल करोगे, या एक काम करते हैं ऐसा लिख देते हैं, जब आपको समझना अच्छे से है कि BC का आधा करोगे तो मेरे को BD मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया? उसी को नया डिजाइन में और क्या लिख सकते हैं? देखो, BC बराबर 2BD, ये सब दिया गया है भैया, ये सब दिया गया है। अब ऊपर में लिख देना दिया गया है। ठीक, चलिए अब मेरे पास त्रिभुज ABC लूंगा एवं त्रिभुज PDE लूंगा। ठीक है, अब यहां पर कोण A बराबर, इधर का कोण A किसी के साथ किसी को भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर तो हैं ही ऑलरेडी, है ना। यहां पर लिख दो AB बराबर BC बराबर CA, और ये अपना अलग बराबर है BD बराबर BE बराबर DE, ये अपने अलग बराबर हैं, अपने अलग बराबर हैं, याद रखो, दोनों अपने अपने जगह बराबर हैं। तो यहाँ का कोण यहाँ के B के ले लो बराबर, B का मतलब ये वाला, ये जो राइट राइट लगा रहा हूं उसको समझना है, ठीक है। या फिर पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि B 2 बार आया है, ठीक है। B कितने बार आया है? 2 बार आया है। चलिए यहाँ पर लिख लो, या फिर इस B को नहीं लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, कैसे? देखो, मैं कोण A को यहाँ E के बराबर ले लेता हूं, क्योंकि दोनों 60 अंश हैं, समबाहु हैं। तो चलिए यहां पर का मैं C को यहाँ के D के बराबर ले लेता हूं, क्योंकि दोनों 60 अंश है, हमको ही 2 ही कोण की जरूरत है। तो हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता से। ठीक, कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर जो जिसके बराबर लिखूंगा चाहूंगा वही लिखाएगा, ठीक है। आप देखो ये समबाहु है तो किसी भी डिजाइन में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए ABC, अब BB के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? EBD, ABD। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके भुजाओं का अनुपात आप जान ही रहे होगे, क्लियर हो गया। चलिए हमको किसका चाहिए था? त्रिभुज ABC और BD के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए था। तो चलिए, अगर कोई भी दो त्रिभुज पहले समरूप करना था, समरूप हो गया है। ठीक, समरूप में क्या लिखते हैं अपन कि उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PB और D, ठीक है, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, तो हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं। AB के अनुपात में किसको डाल दो? EB को। BC के अनुपात में वर्ग लिखोगे ना, याद रखो, BC के अनुपात में दूसरा तीसरा, इधर दूसरा तीसरा है BD,
उसका वर्ग डाल दो। फिर पहला तीसरा AC बटे इधर पहला तीसरा ED है, उसका वर्ग डाल दो। अब इसका कारण क्या लिखोगे भैया? कारण अभी अभी मैंने लिख के बताया है। यहां देखो लिखा है, यदि कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उनके क्या होता है, किसके बराबर होता है? संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कारण इसका ये है। इसको कोष्टक में डाल देता हूं मैं। अब इससे क्या होगा, देखो यहां पर क्षेत्रफल इसका त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज, अब मैं इसको जैसा नाम दिया है उसके हिसाब से लिखता हूं, BD बराबर, यहां पर देखो BC, लेकिन BC हमारा किसके बराबर है? 2BD, तो इसी को लिखूंगा 2BD बटे BD, और उसका वर्ग BD से BD कट गया, 2 का वर्ग आ गया 4 बटे में 1, अर्थात इसका आंसर आएगा 4:1। कहां पर है? ऑप्शन नंबर C। तो C इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए बढ़ता हूं मैं आखिरी प्रश्न के लिए। एक आखिरी प्रश्न हमारा आज का, पूरा टाइम ले लिया, पूरा टाइम ले लिया इसने। ठीक है, चलिए चलिए तो फिर इसको भी बनाते हैं उसी तरह से। यहां पर बोल रहा है भैया देख लो, तो समरूप त्रिभुज है, बोल रहा है ABC, है ना, और PQR, लेकिन ये कुछ गड़बड़ी में लिखा हुआ है। वो गड़बड़ी क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अच्छा ठीक तो लिखा है एकदम, प्रश्न तो सही है। चलिए प्रश्न तो एकदम सही लिखा है, हमको AB बटा PQ का मान निकालना है। चलिए सॉल्यूशन उसी तरह करना पड़ेगा जैसा कि हमने लिया था। चलिए इसके लिए त्रिभुज उधारी मांग लेते हैं। इसमें कोई समबाहु वगैरह दिया नहीं है भैया, याद रखो, इसमें कोई समबाहु वगैरह नहीं दिया है, तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर बड़ा कर दो, बस समरूप दिखना चाहिए, बाकी कुछ दिखे चाहे मत दिखे। एक का नाम ले लो ABC, एक दूसरे का नाम ले लो PQR। ये PQR छोटा लेना पड़ेगा, इसका 16 गुना करोगे। कितना गुना? 16 गुना, इस क्षेत्रफल का 16 गुना करोगे तब हमारा ABC के कितने गुने के बराबर आएगा? 9 गुना। दोनों त्रिभुज समरूप है, दिया गया है, चलो लिख दो, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके? PQR के। तो हमारा नियम कहता है, जो नियम कहता है उसको तो लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसका नियम को यहां से उठा कर मैं लेके जा रहा हूं। क्या कहता है नियम? त्रिभुज समरूप हैं, ठीक, तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब यहाँ पर पहले से क्या दे दिया है, ध्यान से देख लो। ठीक है, ये मैं बाद में यूज करूंगा, अभी कुछ और है जो काम करने हैं मैं कर लेता हूं। यहाँ पर आपको दिया गया है 9 गुना एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का बराबर है 16 गुना त्रिभुज क्षेत्रफल PQR के। जब इसको हम नीचे लाएंगे तो यहां पर लिखाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, उसके बट्टे में इसको लाऊंगा मैं क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के, तो 16 तो अपने जगह में रहेगा, बट्टे में ये हो जाएगा 9। ठीक, ओके। अब यहां से लिखते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज
पी क्यू आर में जो मेरा त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। अतः ठीक है, हमारा नियम कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का बटा क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर के, जो कि मेरा हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू, उसका वर्ग बराबर बेसी बटे क्यू आर उसका वर्ग बराबर AC बटे पी आर और उसका वर्ग। अब हमको देखो त्रिभुज को जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात दे दिया गया है, या नहीं था, हमने उसको बढ़िया तरीके से जमा के लिख दिया, ए बी बटे पी क्यू और उसका वर्ग। लेकिन हमको तो ए बी बटा पी क्यू बस निकालना है भैया, तो हम क्या करेंगे, ये वर्ग है इसको उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर वर्गमूल 16 बटे 9। और इस तरह से आ जाएगा ए बी बटा पी क्यू 16 का वर्गमूल 4 और पी 3 सॉरी 9 का वर्गमूल 3, 4:3 हमारा आंसर आ गया। कहाँ दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। और इस तरह से इस प्रश्नावली के पूरे प्रश्न एक एक करके हल हो गए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक एक प्रश्न को हमने हल कर लिया है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। इससे पिछले वाले भाग का वीडियो अगर नहीं देख पाए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।